अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग ठीक होंगे, खुश होंगे और मसरूफ़ भी होंगे। ब्लॉग का स्टार्ट आज मैंने थोड़ा जल्दी किया है एज़ कम्पेयर टू अदर डेज़। और अभी बस मैं कुछ घर के ऐसे काम थे, मासी वगैरह तो आ गई थी, सफाई वफाई कर दी, कपड़े धोइए। अभी मैं इनके सॉक्स वगैरह दिख रही थी और दुनिया का सबसे मुश्किल काम होता है सॉक्स के दोनों पेयर एक साथ मिल जाना। हालांकि मैं बहुत 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 एहतियात करती हूँ क्योंकि इनके सॉक्स होते हैं ज़्यादातर, मोस्टली इनके सॉक्स होते हैं और बच्चों के भी होते हैं, मगर इनके ज़्यादा होते हैं। तो वो मैं मासी से कहती हूँ कि भाई धोकर अंदर ही ले आना, मैं अंदर सुखा दूँगी। मगर उसके बावजूद भी 5 सॉक्स ऐसे हैं, 5-6 सॉक्स ऐसे हैं जिनका एक एक है। तो इतनी एहतियात के बाद भी आप ये देखें कि कुछ सॉक्स ऐसे हैं जिनका पता ही नहीं है कि उसका एक पैर कहाँ है। तो ये हर एक के घर की कहानी होती है। आप भी मुझे बताइएगा कि आपके सॉक्स हमेशा धुलकर तो खैर बेचारी ये जो हमारी मेड अच्छी है वो ले आती है, ये शायद पहले के ही गुमे हुए हैं। तो उसमें ये होता है कि हमेशा सॉक्स जाते दो हैं और आता एक है, और समटाइम जो है वो एक भी नहीं आता। तो अभी मैं वही जो है वो, हालांकि कई बार मैं इनके सॉक्स को एक जगह गिट्ठा बांधते ना तो वो एक से रह जाते, जैसे इस तरह की गिट्ठा बांध दें आप तो वो एक से रह जाते, घूमते नहीं है। तो कई दफ़ा मैं कर चुकी हूँ, मगर फिर भी कभी खुद निकालने में या ढूंढने में ना इधर से उधर रहता। मैं सारे सॉक्स एक जगह करती, जो जिसकी जोड़ी नहीं मिली उसको मैंने जो है वो अलग कर दिया, जिनके पेड़ नहीं मिले, ताकि वो फिर मिक्स ना हो। तो हर बार यही होता है कि वो सब मिक्स हो जाता है। तो अभी मैं उसी को ज़रा सही कर रही थी, तो मैंने कहा चलो मैं ब्लॉग का भी स्टार्ट करती हूँ और मैं आपको दिखाती हूँ कि कितने सारे। तो ये देखें, ये सारे सॉक्स हैं जो कि मतलब पेयर्स बना दिए मैंने। पेयर्स ऑलमोस्ट सबके बने हुए थे, मगर अभी होता ना कोई सॉक्स नहीं मिलता। समटाइम भी होता है कि वहाँ से जो है इनके सॉक्स पहन लेते हैं, क्योंकि माशाल्लाह से अब तकरीबन ऑलमोस्ट एक ही सेम साइज़ हो गया वासे का और इनका। इनका नहीं, मतलब वासे अपने फादर के बराबर चले हो गए। तो उसमें ये होता है कि वो कभी पहन लेते हैं वो, और लड़कों का ये कि वो पहनने के बाद ना इधर उधर फेंक देते हैं। और मेरी इतनी एहतियात के बावजूद और हर चीज़ फ़ौरन एक जगह पर करने के बावजूद भी देखें कि चीज़ें इधर से उधर हो जाती हैं। तो ये सारे सॉक्स हैं, ये सब की मैंने जोड़ियाँ बना दी हैं, सारे जो है ना ये वाले सारे। और वो जो शॉपर नज़र आ रहा है आपको अलग से, वो वाला वो जो है जिसकी जोड़े नहीं मिले, मैंने सब छान लिए मगर नहीं मिले। तो बस यही होता है कि सब कुछ करने के बाद भी कुछ ना कुछ चीज़ें इधर उधर हो जाती हैं। तो चले मैं इनको पहले गैदर करती हूँ एक जगह, फिर उसके बाद आप लोगों से मिलती हूँ और देखती हूँ कि आज क्या करना है क्या नहीं करना। और बस आगे कंटिन्यू करने से पहले बस ये कहूँगी कि अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। आई होप आप लोग सुनते होंगे, नहीं सुनते तो प्लीज़ सुने यार। चले फिर मैं इसको एक जगह करती हूँ, उसके बाद आप लोगों से मिलती हूँ और फिर सोचते कि आज क्या पकाना है। जी, तो काम मैंने अपना कर लिया था, वही सॉक्स वगैरह अरेंज कर दिए थे। फिर साथ में मैंने जो है वो ड्रॉज़ भी आज सारी अरेंज की, अपनी साइड टेबल्स की जो ड्रॉज़ेज़ है, क्योंकि अरेंज काफ़ी टाइम हो गया था नहीं की थी। क्योंकि वो थोड़ा करके ना उसमें कुछ ना कुछ भर जाता है। ख़ासतौर पर मनाल जो है वो बहुत चीज़ें भरती हैं, मतलब अपनी पेंसिल्स, कलर्स, शार्पनर्स और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, स्टिकर्स, तो ये सारी चीज़ें भर जाती हैं। तो अभी आज वो सारी चारों ड्रॉज जो है वो मैंने अरेंज की, काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कार्ड की। ड्रॉज एक ऐसी चीज़ है जो कि आप जितना सही करते हैं, एक अलमारी, एक कबर्ड और एक आपकी जो ड्रॉल होती है, मतलब सही करने के हफ्ते के अंदर अंदर दोबारा से जो है ना वो ख़राब हो जाती है। आई डोंट नो क्या होता है कि कैसे ख़राब हो जाती है। बस ये होता है कि हम ख़ासतौर पर जो ड्रॉज होती हैं आपकी, उसमें हम चीज़ें रखते रहते हैं और उसके बाद क्या होता है कि वो भरती रहती है। हालांकि मैं जो हाथ के हाथ जो भी होता है वो करती रहती हूँ, मगर फिर भी भर जाती है। फिर मैंने टीवी लाउंज में जो हमारा टीवी के नीचे जो कैबिनेट्स बने हैं उसको भी सही किया, साफ़ किया। और बस यही सारा दिन कभी कभी होता है कि इस तरह के काम हो जाते हैं। अदरवाइज़ तो सिर्फ खाने पकाने का ही रहता है। अभी मैं कढ़ाई चढ़ा कर आई हूँ। कल भाभी ने, मेरी आवाज़ थोड़ी नज़ले वाली हो रही है, आपको आदत हो जानी चाहिए अब। तो कल भाभी ने कल भाभी ने दाल गोश्त बनाया था, बहुत ही मज़े का बना था। मगर कल जो है वो मुताहिर जो है वो भाभी के जो भाई हैं, उन्होंने बाहर खाने पे हमें इनवाइट कर लिया था। तो कल हम वहाँ चले गए थे। तो दाल गोश्त भाभी ने बना दिया था, कि कुछ पता नहीं होता ना कभी कभी किसी प्रोग्राम का, मगर बहुत ही मज़े का बना था।
थोड़ा सा वो रखा हुआ है और कढ़ाई चढ़ा दी। अभी राफे मटर लेकर आया है, मटर चल जाए तो फिर मैं आलू मटर की ताहरी, कल यहाँ बहुत सारे लोग उसको पुलाव भी कहते हैं, तो वो बना दूँगी सिंपल। और अभी जो है वो बस मैं ये अंगूर खा रही थी, परसों अंगूर लेकर आए थे 4-5 दिन पहले। बस यही मैं आपसे बस आज कह रही थी कि चीज़ों को अरेंज करते भी हैं, मगर घर पे जब आप रहते हैं तो चीज़ें जो है वो ख़राब भी होती हैं फिर उसको, मगर ये कि हाथ के हाथ अगर आप चीज़ों को अरेंज कर लेना तो इतना ज़्यादा फैलती ही नहीं है। मगर फिर भी ये ड्रॉर है, कबर्ड्स हैं, इनका कोई ठिकाना नहीं होता। आप जितना सही कर लो फिर वही हफ्ते बाद फिर वही सिचुएशन होती है। और आज बस खाने में मैंने आपको बता ही दिया था कि कढ़ाई मैंने बना दी थी चिकन और आलू मटर की तहरी दम पर रखी हुई है। और बस आज जो है वो आशा मुता है जो है यानी भाभी के भाई भाभी जो है वो अपने फ्रेंड के पास गए हुए हैं, वो लोग भी बस अब जाने वाले हैं। तो बस घर में जब कोई आता है तो एक रौनक होती है। और छोटी सी बच्ची भी थी है, सोफिया नाम है उसका, तो ज़ाहिर है हर एक की अपनी एक रौनक होती है, हर शख्स की, हर आने वाले की अपनी एक रौनक होती है। तो बस ये होता है कि जब गेस्ट आता है कोई आपका करीबी, हर एक की बात नहीं कर रही, हर गेस्ट की बात नहीं कर रही, जो करीबी आपके रिलेटिव्स होते हैं, चाहे वो अंकल आंटी हों, चाहे वो मेरी सिस्टर इन लॉज हों, या आशा मुताहिर हो, या मेरे पेरेंट्स अभी तक आए नहीं हैं, ना मेरा भाई बहन में से कोई आया है, तो उनकी बात नहीं करूँगी क्योंकि उनके अपने काम रहते हैं, कुछ ना कुछ रहता है। तो इंशाल्लाह जब वो आएंगे तब भी इतनी खुशी होगी, तो अच्छा लगता है जब कोई आता है। और फिर ज़ाहिर है जब जाता है तो वो एक सन्नाटा सा भी होता है। बहरहाल ज़िंदगी का हिस्सा है आना जाना, कभी हम जाते हैं, कभी कोई हमारे यहाँ आता है, तो बस यही सब रहता है। और बस थोड़ा सा ना आज मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगी, जो कि मैं काफ़ी टाइम से सोच रही थी कि यार मैं डिस्कस करूँ, डिस्कस तो नहीं करनी, बस कहना है आपसे कि कभी कभी ना मैं बहुत ज़्यादा डीमोटिवेट हो जाती हूँ। और यही वजह है कि फिर मैं रेगुलर जो है वो फिर नहीं, कभी कभी होता है कि एक दिन डाला व्लॉग, दूसरे दिन डाला, कभी कभी ऐसा होता है कि मैं रेगुलर डाल देती हूँ व्लॉग, कभी कभी होता है कि एक दिन डाला फिर अगले दिन गैप कर दिया, फिर 2 दिन डाला फिर अगले दिन गैप कर दिया, कभी कभी 3-3 4-4 दिन भी नहीं डलता व्लॉग। सम टाइम तो ये होता है कि एज सच मैं वो घर की डेली रूटीन तो वही रहती है, वो मैं क्या रोज़ दिखाऊँ आपको कि आज मैं ये पका रही हूँ, वो डेली रूटीन है, तो उसमें मैं आपको क्या कुछ नया तो नहीं कर सकती। बाहर जाना जब होता है तो तब मैं बनाती हूँ, जब बाहर भी जाना नहीं होता, घर की भी वही नॉर्मल रूटीन होती है, तो उसमें मैं कुछ अलग जब नहीं कर रही होती तो फिर मैं उसमें क्या शेयर करूँ। तो ये वजह भी होती है। और सेकंड रीज़न जो है वो, फर्स्ट रीज़न मेन रीज़न तो ये है, सेकंड जो रीज़न है वो ये होता है कि कभी कभी मुझे लगता है कि यार मेरी इतनी वीडियोस मैंने अब तक बनाई हैं, तो जितनी वीडियोस हैं एटलीस्ट उतने तो मेरे व्यूज़ होने चाहिए। कि अगर मेरे 206 वीडियोस हैं, फॉर एग्जांपल 205 है, 206 है वीडियोस, तो एटलीस्ट भी उस पर 201 वीडियो पर 206 व्यूज़ तो आने चाहिए। कि अगर मेरे 100 से ऊपर सब्सक्राइबर हैं तो एटलीस्ट इतने लोग तो मेरी वीडियो को देखें, बट ऐसा होता नहीं है, तो फिर इंसान डीमोटिवेट हो। हालांकि मैं आपसे ख़ुद बहुत मोटिवेशनल वैसी बात करती हूँ, सॉरी, उसमें ये होता है कि मैं आपसे हालांकि ख़ुद भी आपको मोटिवेट करती रहती हूँ, अपने आप को भी करती रहती हूँ। मैंने वीडियोस में भी काफ़ी दफ़ा मोटिवेशनल बातें की हैं कि नहीं भाई ऐसा नहीं है, तो बट ज़ाहिर है मैं एज अ ह्यूमन बीइंग कभी कभी आप जो है वो डीमोटिवेट हो जाते हैं, कभी कभी आप थक जाते हैं कि यार मैं वीडियोस तो बना रही हूँ मगर वो रिस्पांस नहीं आता। अब हो सकता है, मैं ये नहीं कि मैं आपको टोटली ब्लेम नहीं कर रही, मैं ब्लेम आपको कर ही नहीं रही हूँ, हो सकता है कि मेरी वीडियोस शायद उस मेयार की नहीं है, या अगर मेयार को भी छोड़ दे तो शायद आप लोग को मैं उस तरह से एंटरटेन नहीं कर रही। मगर एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूँ कि मैं एंटरटेन करने के पर्पज़ से मैं वीडियोस बनाती नहीं हूँ, मैं अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए और अपने शौक़ के लिए वीडियोस बना रही हूँ। मैं एंटरटेनमेंट पर्पज़ से ना तो यूट्यूब चैनल मैंने अपना खोला कि मैं एंटरटेन करूँगी आपको, हाँ जो चीज़ मैं करूँगी वो ज़रूर शेयर करूँगी, मगर एज अ एंटरटेनमेंट पर्पज़ से नहीं कर रही मैं, जो कि और ब्लॉगर्स करते हैं या कुछ लोग कर रहे हैं, तो वो उनका उनका कंटेंट ये होगा कि वो एंटरटेन करें, तो
तो वो उनका कंटेंट है, अच्छी बात है, वो उस पर कामयाब भी हुए। बट मैं अगर और मैं किसी से कंपैरिजन भी नहीं कर रही, मगर जब मैं और लोगों के ब्लॉग्स देखती हूँ तो वो भी डेली रूटीन में दिखा रहे होते हैं ये सब चीज़ें, नो रादर देन कि उनका जो चैनल है वो मोनेटाइज हो गया है, तो इसलिए अब वो कुछ भी दिखाएं उनके सब्सक्राइबर भी बढ़ जाते हैं, अब वो कुछ भी कर लें तो वो सही है, मगर कोई एक्स्ट्रा ऑर्डनरी कंटेंट उनका भी नहीं होता है। मगर फिर भी मैं अब बार बार मुझे ये कहना अच्छा भी नहीं लगता, क्या कहीं बार बार एक ही बात कर रही होती है, बट शायद इसमें कहीं ना कहीं मेरी अपनी गलती हो या कुछ हो सकता है कमी बेशी होती हूँ। मैं ये नहीं कह रही कि मैं बिल्कुल परफेक्ट ब्लॉगर हूँ और मैं बिल्कुल परफेक्ट चीज़ें बनाती हूँ, मगर मैंने बहुत सारे ब्लॉगर्स को देखती हूँ, मैं अब ज़्यादा देखने लगी हूँ कि भाई उनकी वीडियोस में, उनके ब्लॉग में ऐसा क्या है जो मेरे वीडियोस में नहीं होता या जो मेरे सब्सक्राइबर्स नहीं बढ़े। बट ओवरऑल देखने के बाद मुझे तो कुछ ख़ास उसमें उनमें नहीं लगता। स्पेशली सबकी मैं बात नहीं करूँगी, मगर कुछ ऐसे ब्लॉगर्स भी हैं जो कि कुछ भी ऐसा ख़ास नहीं दिखा रहे होते, मगर उनके सब्सक्राइबर्स भी बढ़े हुए हैं। शायद उनको सपोर्ट करने वाले उनके अपने लोग ज़्यादा हैं, शायद उनकी कम्युनिटी है, उनका जो भी है वो लोग उनको सपोर्ट करते हैं। बाकी ऐसा तो कुछ भी नहीं होता। लाइक जैसे कि मैं बात करूँ आपसे, पता नहीं मुझे नाम लेना चाहिए कि नहीं, जैसे सोनिया गोपाल हैं, अब माशाल्लाह से उन्होंने 2 चैनल भी खोले हुए, क्रिश्चियन फैमिली से बिलोंग करते हैं वो। उनके ब्लॉग्स में कुछ मतलब ऐसा भी नहीं होता कि आप कहें कि हाँ भाई वो अपना घर दिखा रहे होते हैं, बच्चों को दिखा रहे होते हैं, बिठी ये कर रही है वो कर रही है, मतलब कुछ ऐसा कंटेंट तो नहीं है, मगर फिर भी उनके सब्सक्राइबर्स बढ़ रहे हैं। मैं कुछ जेलस नहीं, मैं एक बात कह रही हूँ जस्ट फॉर एग्जांपल देने के लिए। तो फिर भी शायद उनकी कम्युनिटी ने उनको बहुत सपोर्ट किया है और शायद सपोर्टर उनके ज़्यादा हैं। मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि यार अगर मैं वीडियो बना रही हूँ तो एटलीस्ट जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं जिन्होंने मुझे सब्सक्राइब किया है वो एटलीस्ट भी मुझे मेरे वीडियोस को देखें तो एटलीस्ट, और उनके उसको, क्योंकि आप देखेंगे तो उसके व्यूज़ बढ़ेंगे, आप लाइक करेंगे तो वीडियो के व्यूज़ अच्छे होंगे। बाकी सब्सक्रिप्शन की जहाँ तक बात है, मैं यही कहा कि भाई जो लोग, जिन लोगों ने कर दिया है वेल एंड गुड, जिन्होंने नहीं किया तो भाई जिन्होंने किया है आप एटलीस्ट रेकमेंड तो कर सकते हो ना कि भैया ये मेरी जानने वाली है, प्लीज़ इसका चैनल एक दफ़ा देख के सब्सक्राइब कर दो। सब्सक्राइब करने में तो कोई हर्ज नहीं है, मगर अनफॉर्चुनेटली ऐसा होता नहीं है। तो कभी कभी फिर मैं अफसोस भी होता है मुझे यार कि मैं वीडियोस पे वीडियोस बनाई चली, ठीक है बनाना मेरा काम है और मैं बनाऊंगी जब तक बिल्कुल डीमोटिवेट नहीं हो जाती है, जब तक मेरी हिम्मत जवाब नहीं दे जाती तब तक। क्योंकि एक टाइम आता है कि फिर आप सोचते हैं और कि यार थोड़ा सा और मेहनत कर लेते तो ये चीज़ होती। मैं ये नहीं चाहती कि मेरे साथ ये हो कि मैं कहूँ यार थोड़ा सा और टाइम निकाल देती, 1 आध साल और शायद चैनल मेरा मोनेटाइज हो जाता। क्योंकि बहुत लोग के मैंने देखे कि यार उनका 2 हफ्तों में भी चैनल मोनेटाइज हो गया है, 1 हफ्ते में भी, 1 महीने में भी, 1 साल में भी, बाद लोगों को टाइम भी लगा है। तो अब मुझे नहीं पता कि मेरा अल्लाह ताला ने क्या लिखा हुआ है, क्या चीज़ नहीं लिखी हुई। कभी ये होता है कि कोई एक चीज़ आपकी कब क्लिक कर जाए कुछ पता नहीं होता। बहुत सारे लोग जो हैं वो शुरू में नाकाम होते हैं, बट कोई एक चीज़, कोई एक काम उनका क्लिक कर जाता है और वो यहाँ से वहाँ पहुँच जाते हैं। तो ये तो अल्लाह ताला को पता है। अब मुझे नहीं पता कि मेरी हो सकता है इतनी सारी वीडियोज़ मैं बना रही हूँ, कब कौन सी कोई वीडियो वायरल हो जाए, कब कौन सी वीडियो ट्रेंडिंग पे आ जाए, कब किसको क्या पसंद आ जाए। तो इसलिए हिम्मत नहीं हारनी, बट सम टाइम जो है वो मुझे लगता है कि क्या मैं क्विट कर दूँ, मे आई क्विट दिस ब्लॉगिंग, क्या ब्लॉगिंग मैं क्विट कर दूँ। तो कभी कभी दिल कहता है यार कर दो यार, छोड़ो। कभी दिमाग कहता है नहीं, अभी जो है वो करती रहो करती रहो, क्योंकि किस्मत का किसी को कुछ नहीं पता। किसी की किस्मत का कुछ नहीं पता आगे क्या हो सकता है कि आने वाले चंद दिनों में, आने वाले चंद महीनों में, आने वाले चंद सालों में शायद कोई एक ऐसी वीडियो हो जो बड़ी ट्रेंडिंग में आ जाए। हो सकता है लोगों किसी को क्लिक कर जाए, पसंद आ जाए, कोई वायरल कर दे, तो उससे भी आपकी जो वॉचिंग आवर्स है कंप्लीट हो जाते हैं और हो जाता है मामला सेट। तो ये नहीं पता ना, तो बस यही चीज़ सोचकर फिर मैं बनाती हूँ कि यार ठीक है यार करो, मेहनत करो, हो सकता है कब क्या चीज़ किसी को पसंद आ जाए और क्या चीज़ वो जो है वो ट्रेंडिंग पे चली जाए। तो ये तो किसी का कोई कुछ नहीं कह सकता। कभी कभी किसी की बहुत ऐसी जो जिसको नहीं, जिस वीडियो को आप नहीं समझ रहे होते, वो
जो है वो हिट हो जाती है, और कभी कभी जिस पे आप समझते हैं कि आपने बहुत मेहनत की है, बहुत सब कुछ किया है, वो जो है वो उसको वो रिस्पॉन्स नहीं मिलता। तो ये तो आप लोगों के ऊपर होता है। हर एक का अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है। हर कोई समटाइम आप कहते हैं आपकी नज़र से जो चीज़ बहुत अच्छी होती है, समटाइम वो लोगों को पसंद नहीं आती। समटाइम आपको जो चीज़ बुरी लग रही होती है, आपको लगता है यार इसमें ऐसा कुछ ख़ास नहीं था, वो लोगों को बहुत पसंद आती। तो ये दिस इज़ द रियलिटी। तो बस यही होता है कि कभी कभी दिल कहता है यार क्विट कर दो ब्लॉगिंग को, तो फिर दिमाग कहता है नहीं अभी करते रहो करते रहो। मेरा कोई ख़र्चा तो हो नहीं रहा है, एक मोबाइल पकड़ के कैमरा ऑन करके वीडियो ही तो बनानी है। हाँ बस ये है कि कभी कभी कंटेंट सोचने में टाइम लगता है, कभी कभी कुछ भी नहीं होता, समझ में कुछ नहीं आ रहा होता जहन में कि यार क्या करूँ कैसे करूँ। जैसे कि अब आज क्या है, तो अब मैं डेली रूटीन कुछ ऐसा ख़ास था नहीं काम यार। अब मैंने इनकी कब ड्रॉस, अब मैं क्या ड्रॉस साफ़ करते हुए मैं क्या वीडियो बनाऊँ, या इनके जो सॉक्स थे वो अरेंज करें, तो उसकी क्या मैं वीडियो बनाऊँगी, ये इतने से कामों को दिखा रही है। फिर यही होता है कि समटाइम दिमाग कहता है नहीं अभी करते रहो करते रहो। तो बस यही कि अब खाने का ये तो मैं क्या दिखाती, कोई अलग से मैं कोई चीज़ बनाऊँ तो उसकी मैं वीडियो आपसे शेयर करूँ। अब खाना नॉर्मल का है ही, मैं आपको कई दफ़ा बता चुकी हूँ, तायरी कई दफ़ा बता चुकी हूँ। कोई डिफरेंट चीज़ बनती है, मैं कोई डिफरेंट चीज़ बनाती हूँ, तो फिर मैं उसकी रेसिपी या उसकी प्रिपरेशन करके आपको दिखाती हूँ। तो बस ये अब मैं ख़ास वीडियो के लिए मैं घर से बाहर जाऊँ, करते हैं लोग करते हैं, मुझे पता है अपने वीडियोज़ बनाने के लिए बहुत कुछ करते हैं, बट कुछ चीज़ें आपके लिए पॉसिबल होती हैं, कुछ चीज़ें आपके लिए पॉसिबल नहीं होती डेली उसमें। क्योंकि भले आपके घर में गाड़ी है सब कुछ है, मगर ऐसा नहीं हो सकता कि मैं सब कुछ छोड़ के वीडियो बनाने के लिए घर से बाहर निकल जाऊँ, ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। तो जब जाती हूँ, जब जाना होता है तो करती हूँ, ऐसा नहीं है। मगर डेली बेसिस में बाहर नहीं जा सकती, या डेली बेसिस में मैं चीज़ें तो नहीं खरीदती कि मैं आपको दिखाऊँ, या मैं मार्केट के हर वक्त वीडियोज़ बनाती रहूँ। हाँ जब जाती हूँ तो पूरी कोशिश होती है कि करूँ। सो बस यही चीज़ थी जो आपसे बस कहनी थी कि यार बात ये नहीं है, करने को इंसान बहुत कुछ कर सकता है, मगर कुछ चीज़ें आपको अपनी लिमिट्स में रहती हुई करनी पड़ती है। मुझे पता है कि बहुत सारे लोग अपने चैनल्स के लिए बहुत कुछ कर देते हैं कि किसी तरह उनका चैनल जो है वो ग्रो करे या मोनेटाइज हो जाए, वो हो भी जाता है। मगर मैं ऐसा नहीं कर सकती कि सिर्फ चैनल को मोनेटाइज करने के लिए या कि चैनल ग्रो करे मैं कुछ ऐसा करूं। क्योंकि मुझे पता है कि ये चैनल सिर्फ मेरा अपना तो है, मगर इसको देख मेरे घर वाले भी रहे हैं, मेरे रिश्तेदार भी रहे हैं, दोस्त वगैरह भी हैं, कुछ ना कुछ तो देखना है। सब ना भी देखें तो कुछ तो देखते हैं ना, स्पेशली जो फैमिली मेम्बर्स हैं वो तो देखते हैं। तो बस आप लोगों से बस मेरी यही रिक्वेस्ट है कि यार एटलीस्ट अगर आप मुझे थोड़ा सपोर्ट करेंगे तो बस अच्छा लगेगा। क्योंकि ज़रा सा भी कोई सब्सक्राइबर एक सब्सक्राइबर भी बढ़ता है ना, तो सीरियसली इतनी खुशी होती है कि ऐसा लगता है कि हाँ यार आपने जो इतनी मेहनत की है उसका थोड़ा सा फल आपको मिला है। जब बहुत टाइम हो जाता है और कोई सब्सक्राइबर नहीं बढ़ता, तो फिर थोड़ा सा अफसोस होता है, दुख होता है कि यार आप मेहनत किए चले जा रहे हैं। क्योंकि आपको शायद लगता हो कि बड़ा आसान है, मगर आसान कोई भी काम नहीं होता। आसान उस वक्त हो जाता है जब आप वो काम आपका शौक़ बन जाए। मगर आप इस तरह सब जगह कैमरा लेकर नहीं जा सकते। जो मेरी बात से इत्तेफाक करेंगे, जो अग्री करते हैं, वो बहुत सारे लोग चले भी जाते हैं, मैं उनको नहीं कह रही, मगर आपको इर्द गिर्द का माहौल भी देखना पड़ता है, लोगों के मूड देखने पड़ते हैं, आपको अपना कंफर्ट भी देखना पड़ता है कि यहाँ आप कंफर्टेबल हैं बनाने में कि नहीं। समटाइम ऐसा होता है कि आप बनाना चाह रहे होते हैं, मगर सामने वाले की जो आगे पीछे की सिचुएशन ऐसी नहीं होती कि आप बना सकें। समटाइम इर्द गिर्द का माहौल ऐसा नहीं होता। कभी आप बना रहे होते नॉर्मल वीडियो, बीच में कोई इंटरप्शन हो जाती है, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। ज़ाहिर है आप अकेले अगर आप घर पे रह रहे हो तो आप कुछ भी कर लें, मगर जब आप और लोगों के साथ रह रहे होते हैं घर में, या घर की सिर्फ बात नहीं वैसे भी, तो आपको बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती है। लाइक अगर मैं गाड़ी में जा रही हूँ तो मैं अकेली नहीं होती, मेरे साथ मेरे और लोग भी होते हैं घर के, तो बीच में गाना भी लग जाता है। कई दफ़ा मेरी वीडियोस में कॉपीराइट लग गया, हालांकि और अब मुझे नहीं पता क्यों लग जाता है कॉपीराइट, क्योंकि और लोगों की वीडियोस में मैंने देखा है कि वो गाने भी पूरे पूरे चला रहे होते हैं,
अब पता नहीं, हो सकता है वो नॉन कॉपीराइट सॉन्ग हो, बट मैं फ़ौरन उसको बंद भी कर देती हूँ। मगर फिर भी कई दफ़ा ऐसा हुआ है कि जाने जाने में वो सॉन्ग आ गए हैं थोड़े से, फिर मगर कॉपीराइट लग गया है। तो अब मुझे इतनी डिटेल बहुत सारी चीज़ों की शायद अभी स्टिल नहीं पता। तो कहने का मकसद सिर्फ यही है कि यार अगर आप लोग थोड़ा सा सपोर्ट करेंगे तो चीज़ें जो है ना वो स्मूथली चलेंगी। क्योंकि ज़ाहिर है बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं और लोग और ब्लॉगर्स के मुकाबले में नहीं कर सकती। तो जो चीज़ नहीं कर सकती वो नहीं कर सकती। हाँ, जो चीज़ें मैं कर सकती हूँ अपने सर्कमस्टेंसेस में रहते हुए, अपने उसमें रहते हुए, वो मैं कर दूँगी, वो मैं करती हूँ, मैं आपको दिखाती हूँ। मगर मैं इंटरटेन भी आपको एक हद तक ही कर सकती हूँ कि मैं बच्चों की कोई एक्टिविटी आपको दिखा दूँ या मैं कुछ ऐसा कर दूँ। मगर उससे ज़्यादा जैसे कि बहुत सारे उसमें उनकी फैमिली मेम्बर्स भी देखें, उनके साथ इन्वॉल्व होते हैं ना। यहाँ मैं ब्लॉगिंग करती हूँ अकेली, मेरे फैमिली मेम्बर्स को ना तो इंटरेस्ट है और ना वो ऐसा इन्वॉल्व होते हैं। थोड़े बच्चे वगैरह हो जाते हैं, चाहे राफ़े है या वो है, मगर इस तरह से कोई मेरे ब्लॉग्स में आकर इन्वॉल्व नहीं होता। तो जब एक आध लोग नहीं होते तो मैं क्यों बिला वजह उनको डिस्टर्ब करूं। बहुत सारे लोगों के फैमिली मेम्बर्स भी इन्वॉल्व होते हैं और शायद इसकी वजह ये भी है कि जब तक आप कामयाब नहीं होते तो लोग आपके काम को भी इतना इम्पोर्टेंस नहीं देते। और ये दुनिया का दस्तूर है कि उस वक्त तक आपको इम्पोर्टेंस नहीं मिलती, आपके काम को इम्पोर्टेंस नहीं मिलती जब तक कि आप कामयाब नहीं हो जाते, जब तक कि आप दिखा नहीं देते कि हाँ भाई ये देखो ये काम मैंने स्टार्ट किया था, इसमें मुझे कामयाबी हुई है। तब तक आपको समझा जाता है यार ये बेकार के काम कर रही है, बेकार है, फजूल है, टाइम वेस्टिंग है। ये हर एक के साथ होता है कि फिर वही आदमी जब सक्सेस पा लेता है तो वही काम बड़ा अच्छा हो जाता है, लोग उसके आगे पीछे करते हैं, फिर और फैमिली मेम्बर्स भी शामिल हो जाते हैं। तो सिर्फ एक क्लिक की देर होती है, एक कहते हैं ना हल एक एक क्लिक चाहिए, क्लिक कह लो उसको, या एक जो है ना वो ज़रा सा होने की देर होती है। फिर एक आदमी कामयाब हो जाता है तो उसके पीछे आप देख ले बहुत सारे ब्लॉगर्स को कि एक आदमी ने स्टार्ट किया था, वो कामयाब हो गया तो उसके पीछे उसका पूरा ख़ानदान, पूरा घर वाले सब उस चीज़ में व्लॉगिंग में आ जाते हैं और उस कामयाबी का फल बाकी सब खा रहे होते हैं, क्योंकि उनके सब्सक्राइबर्स उधर भी चले जाते हैं। तो उनके अपने तो जो होते हैं मगर उस कामयाब आदमी के सब्सक्राइबर भी उसके पास चले जाते हैं, तो वो उनका चैनल जल्दी ग्रो करते हैं। आप देख लें उठाकर सबके कि एक आदमी ने स्टार्ट किया उसके बाद पीछे लाइन लग गई, क्योंकि बाकी सब ने देखा कि अच्छा अब ये भी कामयाब, इसको तो कामयाब हो गया है, इसका मतलब है कि ये फील्ड सही है, तो बाकी सभी चले जाते हैं और उनको ज़्यादा मेहनत स्ट्रगल नहीं करनी पड़ती है जितनी पहले वाली को करनी पड़ती थी। तो ये दुनिया का उसूल है। अब अगर कल को मुझे नहीं पता मुझे कामयाबी मिलेगी कि नहीं, कभी कभी फिर वही मैं डिमोटिवेट हो जाती हूँ कि पता नहीं, मैं दुनिया कर रही है काम, उनके चैनल भी मोनेटाइज हो रहे हैं, यार मैं कर रही हूँ तो मेरा कम चैनल ही मोनेटाइज नहीं हो रहा, या सब्सक्राइबर्स अटक जाते हैं, बहुत लंबे टाइम तक एक जगह पर स्टक हो जाते हैं। बाकी लोग जो हैं वो हफ्तों में उनके चैनल भी ग्रो कर जाते हैं, उनका चैनल मोनेटाइज भी हो जाता है, शायद उनके सपोर्टर्स ज़्यादा हैं, उनके लोगों को ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, मैं तो यही कहूँगी। तो यहाँ तो कोई नया काम करने चलो तो कोई सपोर्ट मतलब उस तरह से चीज़ें ही नहीं बढ़ती आगे, रुक जाती है, स्टक हो जाती है। तो खैर ये अल्लाह ताला की कोई ना कोई मसलियत बेहतरी होती है। मुझे नहीं पता कि आने वाले सालों में मेरा चैनल ग्रो करेगा कि नहीं करेगा, चैनल मोनेटाइज होगा भी कि नहीं होगा, या मैं इसी तरह से वीडियोस बनाती रहूँगी। बट चलो ये भी मेरे लिए एक एक्सपीरियंस है और एक मेमोरी रहेगी मेरे पास। मगर अगर होता है तो एक कहते हैं ना कि अगर कामयाबी मिलती है कुछ सालों बाद या इस साल या आने वाले सालों में, तो फिर हो सकता है कि इसकी लोगों की नज़र में बड़ी वैल्यू हो और कोई रिकग्नाइज़ करे। अभी तो कोई रिकग्नाइज़ नहीं कर रहा, अभी तो कह रहे हैं यार भाई, अभी तो मजाक उड़ाया जाता है, बल्कि शुरू में तो बहुत ज़्यादा, अब तो कम हो गया। मैं क्या अच्छा तो ब्लॉगर आ गई, ब्लॉगर मामी या ब्लॉगर, मतलब इस तरह की चीज़ें। तो खैर मैंने बुरा कभी भी नहीं माना, मगर वही बात है कि जब तक आप कामयाब नहीं हो जाते तब तक लोग आप बातें भी करते हैं, आपको मजाक भी उड़ाते हैं, मगर जब आप कामयाब हो जाते हैं तो वही लोग फिर आपके आगे सपोर्ट भी कर रहे होते हैं आपको, या आपकी हिमायती बन जाते हैं। तो बस कहने का मकसद, निचोड़ सारी बातों का ही है कि यार आप लोग प्लीज़ मुझे डीमोटिवेट होने से बचाएं।
और कमेंट करके ज़रूर बताएं, जो कि आप लोग एटलीस्ट जो देख रहे हैं, जो देखते हैं, वो तो मेरे जानने वाले ही हैं, मेरे रिलेटिव्स ही हैं, मेरे दोस्त अहबाब ही हैं। तो कमेंट ज़रूर किया करें, वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें, और आगे पीछे लोगों को भी सजेस्ट करें कि प्लीज़ मेरे चैनल को जाकर सर्च करें, मनाल्स वर्ल्ड को जाकर सर्च करें, और मैं इंशाल्लाह लिंक भी आपको दे दूँगी। तो ताकि जो एक कभी कभी डीमोटिवेशन वाली फीलिंग होती है वो चली जाए। बाकी ये कि डेली ब्लॉगिंग जो है मुश्किल काम होता है, और उसमें डेली ब्लॉगिंग में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो सेम ही रहती हैं, डेली की चीज़ें होती हैं, वही खाना पकाना, वही सफाई, वही चीज़ें। तो उसमें चेंजिंग लाना ज़ाहिर है मेरा ही काम है, मगर कभी कभी होता है आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा होता, आप एम्प्टी माइंड के साथ काम कर रहे होते हैं। बहुत सारी चीज़ें मैं सोचती हूँ मगर सोच के रह जाती हूँ, वो हो नहीं पाती, तो फिर मैं आपसे शेयर भी नहीं करती कि मैं सोचूं कि हाँ ये चीज़ मुझे करनी है, मैं नहीं कर पाऊँ तो आप ही लोग कहेंगे कि यार क्या था इसने किया नहीं। तो जो चीज़ मैं कर सकती हूँ मैं उसी के बारे में डिस्कस भी करती हूँ, उसी को बोलती भी हूँ। जो नहीं कर पाती उसको मैं पहले से नहीं कहती। अब एक चीज़ मैंने सोची भी है, जब तक वो कर नहीं लूँगी, जब तक वो आपसे शेयर नहीं करूँगी, तब तक मैं उसके बारे में बोल भी नहीं रही। तो इंशाल्लाह वो आज कल मैं ज़रूर उसको सर अंजाम दूँगी, तो उसका ब्लॉग ज़रूर बनाऊँगी, और उसको पसंद ज़रूर करिएगा आप लोग। और बाकी भी मेरी पुराने वीडियोस को भी आप देख सकते हैं, उसको भी प्लीज़ देखें, उस पर व्यूज़ दें, लाइक करें, और उसको सब्सक्राइब भी करें अगर नहीं किया हुआ। जाते जाते बस यही कहूँगी कि आई नीड योर सपोर्ट, आई नीड योर मोटिवेशन। काइंडली सब्सक्राइब करें मनाज़ वर्ल्ड को, लाइक करें, और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। इंशाल्लाह आप लोगों से कल मुलाकात होगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।